अभी हमने देखा कि लेंथ से जो है टेम्परेचर कैसे रिलेटेड है। तो टेम्परेचर का एक इक्वेशन डिराइव किया, एल माइनस एल नॉट डिवाइडेड बाई एल 100 माइनस एल नॉट इंटू 100। ये हमारा एक जनरलाइज रिलेशन निकल के आया। ये एल नॉट जो है ये मरकरी का उस समय का लेंथ है जब आपका टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री है। और एल 100 ये वो लेंथ है मरकरी का थर्मोमीटर में जब आपका टेम्परेचर जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। और ये एल वो लेंथ है जब आपका टेम्परेचर टी है। ये रिलेशन हमने अभी जस्ट देखा इसको, है ना। अब इसी को यूज करके मान लिया जाए कि हमको इसको यूज करके 1 डिग्री एक यानी कि ये 100 मतलब होता है, 100 डिग्री का मतलब है कि एक एक डिग्री का हम कैलिब्रेशन जो है इस थर्मोमीटर में यहां से 100 तक का हम बनाएंगे, 1 पार्ट का कैलिब्रेशन। ये हमारा डिग्री सेल्सियस वाला है। अब अगर यही चीज हमको फ़ारेनहाइट में रहता, फ़ारेनहाइट में जो कि टेम्परेचर का वो भी यूनिट है फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट में क्या कहते हैं, करते हैं इसको सिस्टम में, ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट को आइस पॉइंट कहा जाता है। आइस पॉइंट है ये। जैसे कि सेल्सियस वाले में 0 डिग्री है तो यहाँ 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। और बॉइलिंग पॉइंट जो है या स्टीम पॉइंट जो होता है ये आपका होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको हम लोग कहते हैं स्टीम पॉइंट। दिस इज कॉल्ड स्टीम पॉइंट। इसको स्टीम पॉइंट कहा जाता है 212 डिग्री में। अब इन दोनों का अगर डिफरेंस देखा जाए, डिफरेंस, तो ये आपको कितना आ जाएगा, 180 डिग्री फ़ारेनहाइट। 180 डिग्री फ़ारेनहाइट का डिफरेंस होगा। अब इसको अगर 1 डिग्री चेंज इन फ़ारेनहाइट का मतलब है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का अगर चेंज करना है आपको, चेंज ऑफ 1 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 1/180 180 होगा। ये 1/180 हो जाएगा। 1 डिग्री चेंज का मतलब क्या है कि ये जो है 1/180 हो जाएगा, क्योंकि ये बॉइलिंग स्टीम पॉइंट और आपका आइस पॉइंट के बीच का जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो 180 डिग्री का है। इसमें का अगर चेंज बात करेंगे डिग्री सेंटीग्रेड वाले में, तो 1 डिग्री चेंज का मतलब होगा 1/100 होगा। यहाँ 1/180 होगा। और इस दोनों में जो रिलेशन है वो भी हम कल देखे थे इससे पहले वाले क्लास में कि 32 + 9/5 इंटू सी होता है। ये इस दोनों का रिलेशन है, ये माइंड में रखिएगा, आगे बहुत यूज पड़ेगा इसका। अब इसी चेंज प्रॉपर्टी को, दिस चेंज प्रॉपर्टी कैन बी यूज्ड फॉर द रेसिस्टेंस मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर। रेसिस्टेंस के लिए हम, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस के लिए हम इसको जो है यूज कर सकते हैं। और रेसिस्टेंस को जब हम यूज करके जब थर्मोमीटर बनाएंगे मरकरी का, जैसे हमने अभी देखा, तो यूज करके टेम्परेचर स्केल को और प्रेशर प्रिपेयर किए थे थर्मामीटर करके। अब इसके जो है इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस मेटल वायर भी क्या होता है, इलेक्ट्रिक का रेसिस्टेंस जो होता है, इलेक्ट्रिक वायर रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर। टेम्परेचर के साथ क्या होता है, वायर का रेसिस्टेंस जो है ये इंक्रीज करता है। इसका मतलब है कि अगर आप इसके टेम्परेचर को बढ़ाएंगे
तो रेसिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं कि टेम्परेचर स्केल बना सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम टेम्परेचर स्केल बना सकते हैं। टेम्परेचर स्केल मीन्स कि वही 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसके मेटल वायर का रेसिस्टेंस कैसे चेंज करेगा, इसके बेसिस पे भी हम क्या कर सकते हैं, इसका स्केल बना सकते हैं। तो वो स्केल कैसे बनाएंगे, वो स्केल हमारा जैसे टी कोई टेम्परेचर है, ये उस पे रेसिस्टेंस मान लिया RT है, और जब 0 डिग्री टेम्परेचर है उस समय रेसिस्टेंस R0 है, जब 100 डिग्री टेम्परेचर है उस समय रेसिस्टेंस R100 है, और ये जब 0 डिग्री है तो उस समय R0 है, इंटू 100 करते हैं। इसको हम लोग कहते हैं, क्योंकि रेसिस्टेंस की प्रॉपर्टी यूज किया मैंने, किसके लिए, टेम्परेचर के चेंज होने के लिए। तो ऐसे प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, रेसिस्टेंस टेम्परेचर स्केल कहेंगे। टेम्परेचर को हमने रेसिस्टेंस के प्रॉपर्टी से, ये R0 कोई रेसिस्टेंस है, ये इस तरीके से ये हमारा R0 है, कब, जब यहाँ पे टेम्परेचर इसका 0 डिग्री है। इसी का रेसिस्टेंस जब हमारा R100 लिखे, ये बढ़ गया R100, तो इस समय इसका टेम्परेचर जो था हमारे पास, टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड था। अब तीसरा एक इसी रेसिस्टेंस की प्रॉपर्टी देखा गया कि जब T टेम्परेचर है, कोई भी टेम्परेचर है, मान लिया 20 डिग्री है आपके पास, 20 डिग्री टेम्परेचर हमने डाल दिया, तो उस समय इसका रेसिस्टेंस जो है, मान लो अगर निकालना भी होता तो हम निकाल सकते हैं कि R20 कितना होगा। अभी आगे हम एक एग्जाम्पल देखेंगे, इससे और क्लियर होगा। तो इस तरीके से ये 3 वैल्यू है रेसिस्टेंस का, एक ही रेसिस्टेंस है। जब इसके हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं, तो जब टेम्परेचर 0 डिग्री था तो उस समय रेसिस्टेंस कुछ और है, टेम्परेचर 100 डिग्री हो गया तो उसका रेसिस्टेंस कुछ और है, टेम्परेचर 20 डिग्री हो गया उस समय उसका रेसिस्टेंस कुछ और है। तो इस तरह से ये 3 प्रॉपर्टी हमारे पास आता है। टेम्परेचर ऑफ आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट आर चूजन टू बी 0 डिग्री एंड 100 डिग्री। तो ये 2 रिलेशन हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात देख लीजिए, प्लेटिनम वायर जो है, प्लेटिनम वायर इज यूज टू कंस्ट्रक्ट ए थर्मोमीटर बेस्ड ऑन द स्केल, सच ए थर्मोमीटर इज कॉल्ड प्लेटिनम रेसिस्टेंस थर्मोमीटर। अगर आप इसमें प्लेटिनम वायर is used to construct a thermometer, to construct a thermometer based on this scale, based on this scale, based on this scale, such a thermometer is called, such a thermometer is called, such a thermometer is called platinum resistance thermometer, platinum resistance थर्मोमीटर। अगर रेसिस्टेंस जिस वायर का हम यूज कर रहे हैं, प्लेटिनम का अगर वायर लेंगे तो इसको प्लेटिनम वायर थर्मोमीटर कहते हैं। और इसको मेजरमेंट करने के लिए एक व्हीटस्टोन ब्रिज भी लगाते हैं, जिससे हम इसके रेसिस्टेंस को मेजर करते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज के हेल्प से भी ब्रिज बनाते हैं, जैसे ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, रेसिस्टेंस है, ये प्लेटिनम वायर का रेसिस्टेंस है, इस तरीके से है। यहाँ पे क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे ज्यादा डिटेल में। ये क्या होता है कि यहाँ पे आपको एक, और यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स लगा देते हैं ऐसे, और इस रेसिस्टेंस को मान लीजिए कि ये P है और ये Q है एंड ये R है और ये S है आपका, या R है और X मान लीजिए।
एक्स है ये। तो ये गैल्वेनोमीटर का काम होता है करंट मेजर करना, करंट सेंस करना। अगर इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, करंट चाह रहे हैं कि इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं हो, तो इसका जो रिलेशन होता है वो ये होता है कि P/Q इक्वल टू हो जाए R/X हो जाए। दिस इज कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज कहते हैं इसको। ये कंडीशन आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, तभी जाके इस गैल्वेनोमीटर में जो करंट है IG ये 0 होगा। अगर इस दोनों का रेशियो P/Q R/X के इक्वल हो गया तो इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर तो बढ़ेगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा रेसिस्टेंस का, बट करंट इसमें नहीं जाएगा। ये दोनों रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इस तरह से हम क्या कर लेते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज को हम यूज कर सकते हैं कि इसमें जब कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो। और रेसिस्टेंस का जो इक्वेशन है वो वही रहेगा हमारे पास जो यहां हमने लिखा हुआ है। ये इक्वेशन जो है आपको माइंड में ये रहना चाहिए। यहाँ क्या कर देंगे, ये टी टेम्परेचर का है, ये 0 डिग्री का है, 100 डिग्री का है, 0 डिग्री का है, इंटू 100 है। उसी तरह से लेंथ में भी ले जा करके इसको कन्वर्ट करते हैं। एक रिलेशन और है जिसको हम लोग कहते हैं प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन। प्रेशर एंड टेम्परेचर रिलेशन जो है वो भी हम देखते हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर का क्या रिलेशन है। ये भी गैस के प्रेशर को हम ये भी जानते हैं कि आपका जो है, अगर हमको कोई लिक्विड मान लिया यहाँ पे है, ये कोई कंटेनर है, यहाँ पे मान लो सपोज करो ये गैस जो है इस हाइट तक हमारे पास जो है यहाँ पे H हाइट तक है यहाँ, और ये यहाँ पे जो है प्रेशर जो है हमारे, यहाँ पे जो प्रेशर है हमारे पास, ये अगर P0 है, एटमोस्फेरिक प्रेशर है, तो H हाइट पे जब हम जाते हैं तो उसका जो प्रेशर होता है P इक्वल टू P0 प्लस रो G इंटू H होता है। ये हम लोग, ये अभी हम नहीं पढ़े हैं, बट ये रिलेशन आप याद रखिएगा क्योंकि ये उसमें पढ़ते हैं 11 के जो ये चैप्टर है आपका, क्या कहते हैं इसको, फ्लूइड मैकेनिक्स है, उसमें पढ़ते हैं। उसमें बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, वो हमने अभी, वो बाद में हम लोग देखेंगे। तो रो क्या है, डेंसिटी है इसका फ्लूइड का। रो इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। एंड जी क्या है वो जानते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एच क्या है, हाइट है। तो जैसे जैसे ये हाइट अगर हम नीचे चले जाएंगे तो प्रेशर हमारा क्या होता है, बढ़ते जाता है। ऊपर रहते हैं तो प्रेशर हमारा कम होता है। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जिसको हम लोग P0 से लिखे हुए हैं। अब इसमें हमारे पास जो एक रिलेशन है, एक टेम्परेचर स्केल हम और डिफाइन करना चाहते हैं, जो कि क्या है, वो टेम्परेचर जो है प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। अगर आपको मान लीजिए कि ये है ऐसे, यहाँ पे आपने ये मान लिया कि एक पिस्टन ले लीजिए, ये पिस्टन है, इसको जो है इसमें मान लिया गैस भरा हुआ है और ये गैस है इसके अंदर, और इस पिस्टन को आप दबाएंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे नीचे, तो इसमें टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसका टेम्परेचर भी इंक्रीज करता है। यानी कि प्रेशर जो है ये हमारा जो है इंक्रीज हो, टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करते हैं देन आवर प्रेशर विल आल्सो इंक्रीज इन द गैस। अगर आप प्रेशर को कम करते हैं तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। ये एक डायरेक्ट रिलेशन है। अब इस दोनों को, यानी कि टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और इसको जो है अगर हम एक कांस्टेंट में डालें तो C एक कांस्टेंट यहां हम यूज करते हैं, where C is a constant, where C is a constant। C क्या है, एक यहाँ पे कांस्टेंट है। यानी टेम्परेचर जो है अगर आप बढ़ाना चाह रहे हैं तो इस पे प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, ये प्रेशर जो अप्लाई किया जा रहा है। इस दोनों से को लेकर के अब एक स्केल बनाते हैं। इसमें जो है इसको भी अब प्रेशर और टेम्परेचर से रिलेटेड करके एक रिलेशन यहाँ पे हम डेवलप करेंगे कि वो रिलेशन प्रेशर और टेम्परेचर में कैसा होगा, वो रिलेशन एक डेवलप करना है। देखिए कैसे रिलेशन वो डेवलप करेंगे। अब यहाँ पे मान लीजिए कि एक हम ट्रिपल पॉइंट की बात करते हैं। ट्रिपल
point of water is assigned a value, is assigned a value, उस असाइंड ट्रिपल पॉइंट, उस असाइन वो वैल्यू है 273.15, जो हम पहले लिखे थे, एक्चुअली 16 होता है, ये केल्विन होता है। इस ट्रिपल पॉइंट का क्या मतलब है? ट्रिपल पॉइंट इज द स्टेट इन विच आइस, वाटर एंड वाटर वेपर कैन एग्जिस्ट टुगेदर इन इक्विलिब्रियम। यानी कि ट्रिपल पॉइंट जो हुआ आपका, ये वो पॉइंट है, ट्रिपल पॉइंट is a state in which ice, water and water vapor can stay together in equilibrium, यानी कि, और वो टेम्परेचर कितना है? 273.16 केल्विन। इस इक्विलिब्रियम पे ये तीनों एक साथ एग्जिस्ट करता है इक्विलिब्रियम में, यानी कि वाटर, लिक्विड वाटर, और आपका क्या होगा? आइस एंड वेपर। अब इस रिलेशन को हमको केल्विन स्केल में ये जो है डिफाइन किया गया है, और इसमें हमको अभी जो हमने लिखा T इक्वल टू C इंटू पी, अब इस कांस्टेंट वैल्यू को यहाँ पे हमको निकालना है। अब इसमें मान लीजिए कि जब ये टेम्परेचर आपको ये वाला हो जाएगा 273.16 केल्विन हो जाएगा, तो इस समय जो प्रेशर होगा उसको क्या कहेंगे? ट्रिपल पॉइंट प्रेशर कहेंगे। जो उस दिन आप कह रहे थे ना कि इसका वैल्यू कितना आता है, वो आज हम यहां से देखेंगे वो वैल्यू कितना होता है। ये आपका हो गया। इस समय जो प्रेशर होगा, दैट प्रेशर इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट प्रेशर। तो यहां से आप देखिए C का वैल्यू, C विल बी इक्वल टू 273.16 K डिवाइडेड बाई PTR। यहां से C का वैल्यू हमने ये निकाला। जब ट्रिपल पॉइंट का टेम्परेचर रखा तो उस समय ट्रिपल पॉइंट का ये हमारे पास प्रेशर हो गया। अब इस C का वैल्यू जो है, इस C का वैल्यू यहां पे डालना है, यहां पे डाल दीजिए खाली। तो यहां पे डाल देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? T विल बी इक्वल टू P आगे क्या होगा? डिवाइडेड बाई PTR इंटू 273.16 K, ये केल्विन में। देखिए ये रिलेशन आया हमारे पास। यहां से हमने क्या किया? C के जगह पे ये वैल्यू डाल दिया, ये P तो था ही, तो ये हमारे पास एक रिलेशन निकल के आया जो कि जनरलाइज टेम्परेचर का ट्रिपल पॉइंट के प्रेशर के साथ, ये वो प्रेशर है जब टेम्परेचर हमारा T है, और ये वो टेम्परेचर है जब हमारा प्रेशर ट्रिपल पॉइंट का प्रेशर है। तो ये सबको जब डालेंगे आप एक्चुअल वैल्यू को, भी हम आगे डिराइव करके आपको बताएंगे कि क्या आता है। तो ये टेम्परेचर प्रेशर का हमारा रिलेशन है। अभी जो हमने रिलेशन पढ़ा है, जस्ट अभी थोड़ा देर पहले जो पढ़े हैं, उसमें एक रिलेशन अभी यही पढ़े थे ना, T इक्वल टू क्या पढ़े थे? L माइनस L नॉट डिवाइडेड बाई L 100 माइनस L नॉट इंटू 100। एक ये रिलेशन पढ़े हैं। दूसरा पढ़े हैं टेम्परेचर का
जब हम रेसिस्टेंस यूज किए थे तो आर टी माइनस आर नॉट डिवाइडेड बाई आर 100 माइनस आर नॉट इंटू 100 ये पढ़े हैं। अब इसी टेम्परेचर को जब हम प्रेशर से रिलेट करेंगे इस प्रेशर से, तो यहां पे आपको जनरलाइज टेम्परेचर इन टर्म ऑफ प्रेशर विल बी P माइनस P नॉट डिवाइडेड बाई P100 माइनस P नॉट इंटू 100 हो जाएगा। सब आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। देखिए ये तीन तरह के हमारे पास इक्वेशंस निकल के आए, ये तीनों जो है और एक ये चारों रिलेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस पे अब हम जो भी क्या करेंगे, कैलकुलेशन वगैरह करेंगे, वो इसी पे बेसिस करके हम जो भी कैलकुलेशन है वो करेंगे। तो इसको आगे बढ़ने से पहले एक इस पे हम छोटा सा एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं ताकि ये आपको आ जाए। जैसे कि एक क्वेश्चन है, ये प्रॉब्लम है, मान लीजिए आपको प्रॉब्लम ऐसे लिखा हुआ है, हम लिख देते हैं यहाँ पे, या रुको शेयर ही कर देते हैं। क्या कह रहा है इसमें, प्रेशर ऑफ एयर इन ए बल्ब ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, जो कांस्टेंट इज 73 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 100.3 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड and 7.8 centimeter of mercury at room temperature. Find the room temperature. देखिए ये आपको इसमें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपका जो है यही वाला फॉर्मूला आपको लगेगा। इसी को समझाने के लिए ये क्वेश्चन दिया है मैंने, कि ये वाला क्वेश्चन जो है आपका कह रहा है कि प्रेशर ऑफ एयर इन बल्ब ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम, ये वाला जो हमको मेजर करके आता है, जिससे मेजर करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर कहते हैं। ये वो प्रेशर है, ये जब रूम टेम्परेचर T की बात हो रही है, ये वो प्रेशर है जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये वो प्रेशर है जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब इसमें आपको निकालने के लिए कह रहा है कि रूम प्रेशर ऑफ एयर इन द बल्ब ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर इज 73 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी एट 0 डिग्री एंड 100.3 सेंटीमीटर ऑफ ऑफ Hg, मरकरी है यानी कि ये प्रेशर दे रखा है, ऑफ Hg का मतलब ये प्रेशर है, ये भी आपका प्रेशर है, 73 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, ऑफ Hg है ये। तो इसमें से आपको जो है ये सारा वैल्यू दे रखा है एक्सेप्ट इसके कि ये T का वैल्यू आपको निकाल लिया जाए। तो T इक्वल टू यहां से लिखेंगे P माइनस P नॉट डिवाइडेड बाई P100 माइनस P नॉट इंटू 100 मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये दे रखा है आपको रूम 100 है and 77.8 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे जो प्रेशर है ये वाला, ये दे रखा है आपको 77.8 माइनस 0 डिग्री पे देखिए कितना दे रखा है आपको, 73 दे रखा है डिवाइडेड बाई, और 100 पे दे रखा है 100.3 टेम्परेचर पे, एंड ये तो 0 डिग्री टेम्परेचर पे ये है, और इनटू इसको आप 100 कर देंगे। इसको आप सॉल्व कर लीजिए और ये वाला जो है 17 डिग्री आ रहा है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 17 डिग्री, यानी कि रूम का जो टेम्परेचर है उस समय, जिस समय प्रेशर आपको 77.8 डिग्री हो रहा है, उस समय रूम का टेम्परेचर 17 डिग्री है। तो ये है आपका ऑल अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ thermometers and their length relation with the temperature, pressure and resistance.